जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दितु सवसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार परमागम के 76, 77, 78 और 79 इन 4 गाथाओं के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य देव ये कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वो पुद्गल कर्म को, अपने निज परिणामों को और पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ भी पर द्रव्य और पर्यायों को ना तो परिणमित होता है, ना उन्हें उत्पन्न करता है और ना उनको प्राप्त होता है, ना ग्रहण करता है। हम ये 3 शब्दों के द्वारा ये व्याख्या समझ रहे थे। इस संदर्भ में आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में 3 शब्द आए कि 2 द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अन्य द्रव्य की पर्याय एक द्रव्य की निर्वर्त्य भी नहीं है, विकार्य भी नहीं है और प्राप्य भी नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता है। ये थोड़े शास्त्रीय शब्द हैं, इसलिए हमको कठिन लगते हैं, लेकिन ये वैसी बात है जैसे हम दुनिया में कहते हैं ना कि ये घर मकान स्त्री पुत्र कुटुंब सब अपने हैं, ये सब भ्रम हैं। क्यों भ्रम है? क्योंकि ना तो ये अपने साथ आए थे और ना ये अपने साथ जाते हैं। अपना तो वो है जो साथ में आए और जाए, वैसी बात है, उससे कुछ अलग बात नहीं है। शब्द जरूर कठिन है। कर्ता किसे माने? कि जो स्वयं कार्य रूप उत्पन्न हो उसको कर्ता माना जा सकता है। कार्य रूप उत्पन्न हो, जैसे घड़ा बना तो घड़े रूप उत्पन्न कौन हुआ? कुम्हार उत्पन्न हुआ कि दंड चक्र जो चक्का और लकड़ी है वो घड़े रूप उत्पन्न हुए? कौन उत्पन्न हुआ? अगर कुम्हार घड़े रूप उत्पन्न हुआ हो तो बताओ कि वो तो उत्पन्न नहीं हुआ है। उत्पन्न तो मिट्टी हुई है घड़े रूप, तो घड़े का कर्ता मिट्टी ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि वही अपना सर्वस्व समर्पित करती है घड़ा बनने के लिए। सर्वस्व समर्पित किए बिना कर्ता कैसे बन जाए? जिसका समर्पण ही ना हो कार्य के प्रति, उसके हाथ में लगाम कैसे दी जाए? ये बिल्कुल उसी लोक न्याय की तरह है। वस्तु व्यवस्था के निकट जाकर के देखने पर कर्ता उसी को माना जा सकता है जो कार्य को अपना सर्वस्व सौंप करके उत्पन्न हो, कार्य रूप उत्पन्न हो। अब देख लो या परिणमती सा कर्ता। हाँ वही बात है। अभी तो अपन निर्वर्त की चर्चा कर रहे हैं, अभी परिणाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यानी कार्य रूप उत्पन्न कौन होता है? कार्य रूप उत्पन्न कौन होता है? घड़ा रूप उत्पन्न कौन हुआ? मिट्टी हुई ना। मिट्टी ने अपना सर्वस्व समर्पित किया घड़ा बनने के लिए कि कुम्हार ने सर्वस्व समर्पित किया? मिट्टी ने। हाँ, तो जो अपना सर्वस्व सौंप तो निमित्त मात्र है, और पर्याय रूप उत्पन्न हो उसको कहते हैं निर्वर्त्य। अब जो दूर खड़ा है और कहे कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो बोलते खोटी बात है। हाँ, कार्य जब उत्पन्न हुआ था उस समय घड़ा, उस समय कुम्हार वही था। वो अपने योग उपयोग का करता तो था कुम्हार, क्योंकि कुम्हार अपने योग उपयोग रूप उत्पन्न हो रहा था। अब उसके ज्ञान का परिणमन जो था वो अपने ज्ञान के परिणमन रूप उत्पन्न हो रहा था। और
मिट्टी है वो घड़े रूप उत्पन्न हो रही थी, इसलिए मिट्टी का निर्वर्त्य घड़ा है, इस अपेक्षा से मिट्टी ही घड़े की करता है। अब ये जीव में घटित करो, घटपट आदि घर कुटुंब गृहस्थी मकान जिनके हम कर्ता बनते हैं, देह के कर्ता बनते हैं, क्या आत्मा देह बन जाता है? क्या आत्मा मकान बन जाता है? क्या आत्मा कुटुंब बन जाता है? बोल नहीं, आत्मा तो आत्मा ही रहता है। तो यदि आत्मा कुटुंब मकान जो भी संयोग हैं उन रूप हो जाए तो हम उसको कर्ता मानने को तैयार हैं, और वही वस्तु का स्वरूप है कि कर्ता वही होता है जो स्वयं कार्य रूप उत्पन्न होता है। तो ज्ञान रूप उत्पन्न कौन हुआ? आत्मा हुआ, इसीलिए आत्मा ज्ञान पर्याय का करता है। स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। ठीक है, एक बात ये हुई। अब दूसरी बात ये है कि राग द्वेष का कर्ता कौन है, इसकी चर्चा भी अपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं इसको छोड़ा नहीं है हमने। इसकी क्या अपेक्षा है कि राग द्वेष का कर्ता कौन है? पुद्गल है। अब पुद्गल है कि जीव है, इस बात का निर्णय करने के पहले अपने को यह निर्णय करना चाहिए कि राग द्वेष है क्या। राग द्वेष क्या है? विकारी भाव। पर द्रव्य विकारी के भाव। लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव को मोह राग द्वेष कहते विकारी। हैं। जहां परद्रव्य का अकर्तापने का स्वीकृति हो गई, श्रद्धा में आ गया, तो परद्रव्य के लक्ष्य से मोह उत्पन्न होगा क्या? नहीं। तो जो चीज है ही नहीं उसका कर्तापन क्यों ढूंढे? ज्ञानी को मिथ्यात्व तो है? नहीं। ज्ञानी को मिथ्यात्व तो नहीं है, तो ज्ञानी के मिथ्यात्व का कर्ता कौन है? पहले मिथ्यात्व तो सिद्ध करो, ज्ञानी को है। अब राग द्वेष आदि भाव हैं, तो राग द्वेष आदि भाव भी जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, तो ज्ञानी यही कहता है कि ये भाव है, ये तो सब मेरा स्वभाव है ही नहीं, क्योंकि ये भाव ही खोटे हैं, ये भाव ही वस्तु स्थिति को प्रकट करने वाले नहीं हैं। क्योंकि पर द्रव्य के प्रति जो लक्ष्य से अस्थिरता के कारण उत्पन्न होने वाले कसाय परिणाम हैं, वो कसाय परिणाम इसलिए हैं क्योंकि परद्रव्य का लक्ष्य है, इसलिए उत्पन्न होते हैं। परद्रव्य का लक्ष्य छूटने पर वो भाव भी रहते नहीं हैं। अब एक दृष्टिकोण इसमें यह भी है कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव किसकी संतान है? आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी आत्मा के घातक परिणाम हैं। आत्मा में उत्पन्न होने की अपेक्षा यदि अपन नए प्रयोग करें तो कह सकते हैं सद्बुद्ध व्यवहार नए से आत्मा के हैं, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, निर्मल परिणामों की तरफ से भी देखा जाए, तो विकार आत्मा के नहीं है। आत्मा का निर्मल परिणाम की अपेक्षा से निर्मल पर्याय तो आत्मा की हैं, लेकिन विकारी पर्याय आत्मा की नहीं है। क्योंकि निर्मल पर्याय आत्मा को दर्शाते हैं और विकार अज्ञान को दर्शाता है, अस्थिरता को दर्शाता है, जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसकी तरफ इशारा करता है। तो इसलिए विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है, और कोई पीछे ही पड़े कि फिर किसका है, फिर किसका पढ़ रहे है? हाँ बोलिए। अब कोई पीछे ही पड़े कि नहीं बताओ किसका है, राग किस में उत्पन्न हुआ, किस में उत्पन्न हुआ, तो उसी लौकिक न्याय की तरह जहां पर एक नालायक पुत्र के लिए पिता उसको डिसऑन करता है, उसका स्वयं को पिता नहीं मानता है, कहता है मैं इसका बाप नहीं हूं। अब कोई पूछे कौन है, तो बोले हमको नहीं पता कौन है, इतना हमको पता है कि हमारा लड़का नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई फिर भी पीछे पड़े तो किसका है, किसका है, बोले जिसके साथ रहता है उसका है। ठीक है ना, जिसके लक्ष्य से होता है, जिसकी संगति से उस ये दुष्कृत्य करने के कारण ये अपराधी हुआ है, उसका है। भले ही असद्भुत व्यवहार नए से पर का कहा गया है, लेकिन शुद्ध नए की अपेक्षा से आत्मा को दृष्टि में लेने के लिए ये भेद विज्ञान भी आवश्यक है। आत्मा का राग है, ये भी एक नए का विषय है, सद्भुत व्यवहार नए का, और राग पुद्गल का है, ये असद्भुत व्यवहार नए का विषय है। और राग मेरा नहीं है है ना, ख्याल में मेरा नहीं है,
ये कौन से नय का विषय है? ये शुद्ध नय का विषय है। तो अलग अलग नयों की विवक्षा से राग के संबंध में स्पष्टीकरण है, इसलिए उसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना। जब हम कहते हैं मेरा नहीं है तो एकांत से ऐसा मान्यता नहीं है कि मेरा नहीं है, और जहां मेरा कहा गया है वहां भी एकांत से मेरा नहीं है, वहां पर नए विवक्षा घटित करके जानना चाहिए। हाँ, वस्तु के शुद्ध स्वरूप में राग नाम की वस्तु होती ही नहीं है, परम सत्य है। जो परम पारिणामिक भाव है आत्मा का, वो राग उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो त्रैकालिक वस्तु है, वो सदाकाल एक जैसी वस्तु है, दृष्टि का विषय है। तो ये बहुत सारी जो राग के संबंध में, राग के कर्ता के संबंध में, ये सारी विवक्षाएं हमको स्पष्ट होनी चाहिए। अब ये विवक्षाएं क्यों की जाती है? हम भयभीत ना हो ना अशुद्धि से, राग से। अशुद्धि और राग से भयभीत होने के कारण हम उस राग को से भेद विज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सुखी कैसे होंगे? जैसे नाली में सोने की अंगूठी गिर गई तो भी हम फटाफट उठा लेते हैं कि बुलवाते किसी को उठवाने के लिए, भाई जरा पहले इंतजार करें, घंटे भर खड़े रहें। अरे गिरी, अरे बह जाएगी, तुरंत उठा लो। नाली में गिरी है ना, तो वो तो गंदगीमय हो गई, तो बोलते नहीं नहीं, सोना थोड़ी ना गंदा होता है। लेकिन वर्तमान में संयोग में तो गंदी दिखाए, हाँ है, धो लेंगे, साफ कर लेंगे, वो तो शुद्ध ही है, उसमें पड़ी हुई भी शुद्ध है। और निकाल करके भी हम उसको ऐसे ही नहीं पहनेंगे, उसको धो लेंगे, डिसइंफेक्ट कर लेंगे, उसको बिल्कुल साफ कर लेंगे, साबुन से धो लेंगे। लेकिन उसमें स्वर्णत्व शुद्ध है। ऐसे ही आत्मा त्रैकालिक शुद्ध पदार्थ है, रागादि भाव से मलिन होता हुआ दिखाई देने पर भी वो शुद्ध ही दिखाई देता है हमको कि हाँ राग आदि है। हाँ, हम लक्ष्य नहीं करेंगे पर द्रव्य का, पर द्रव्य में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं करेंगे तो ये नहीं रहेगा। भेद विज्ञान का साबुन लगा देंगे तो राग दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से राग के भेद विज्ञान की प्रक्रिया है, अनेक नयों के माध्यम से उसको हमें स्पष्टतया समझना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें संदेह, आशंका, कंफ्यूजन, असमंजस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्राप्य, निर्वर्त्य और विकार्य, इनकी कल हमने चर्चा कर ली थी, फिर भी निर्वर्त्य का मतलब कार्य रूप उत्पन्न होना, तो कार्य रूप उत्पन्न द्रव्य स्वयं ही होता है, इसलिए वो उसका करता है। वो परिणाम किसका है? घड़ा किसका परिणाम है? किसकी पर्याय है? कि मिट्टी की पर्याय है। तो परिणाम की अपेक्षा से या विकार की अपेक्षा से द्रव्य अपने ही गुण पर्याय का करता है, अपनी ही पर्याय का करता है। गुण तो द्रव्य ही हो गया, पर्याय का करता है। अच्छा, उस पर्याय का फल किसको मिलता है? वो भी द्रव्य को ही मिलता है। मिट्टी घड़े रूप उत्पन्न हुई है तो कौन घड़ा कहलाएगा? घड़ा नाम से संबोधित किसको किया जाएगा? घड़े का, घड़े रूप में आदर किसका किया जाएगा? मिट्टी का ही किया जाएगा ना, तो मिट्टी उसकी प्राप्य है। तो इस प्रकार से उन्हीं एक ही द्रव्य की अपनी पर्यायों के साथ निर्वर्त्यपना है, विकार्यपना है और प्राप्यपना है। इन अपेक्षाओं से प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का ही करता है, और कहें शुद्ध भाषा में तो अपनी निर्मल पर्याय का ही करता है, पर द्रव्य का करता नहीं है, और पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाली पर्याय का भी, परभाव का भी करता नहीं। ठीक है। इतनी बात में अगर कहीं किसी को कोई प्रश्न हो तो आपका प्रश्न आमंत्रित है, फिर अपन आगे प्रश्नोत्तर पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए। सर आपको वो चर्चा बतानी थी ना सृष्टि के संबंध। हाँ चलो, अच्छा है आपने याद दिला दिया। अभी प्राप्य, निर्वर्त्य और विकार के संबंध में एक चर्चा और कल अपन ने थोड़ी प्रारंभ की थी, जिसमें सर, हाँ सर आत्मा पे एक बात, मतलब है कैसे घटाएंगे, कैसे मतलब आत्मा जीव का गुण है ज्ञान, ज्ञान का पर्याय है जानना। तो जानने रूप पर्याय तक कौन पहुंचा? जीव ही पहुंचा ना, आत्मा। तो आत्मा ही ज्ञान पर्याय का करता है।
ज्ञान रूप परिणमित कौन हुआ? ज्ञान पर्याय को आत्मा। उत्पन्न, ज्ञान पर्याय रूप उत्पन्न हुआ, ज्ञान पर्याय रूप परिणमित हुआ, और उस ज्ञान पर्याय का जो फल है ज्ञप्ति रूप, वो किसको मिला? वो भी जीव को ही मिला। तो इस अपेक्षा से जीव ज्ञान का तो करता है, लेकिन जीव क्या ठंडा गर्म हुआ, कड़वा कसायला हुआ, सुगंध दुर्गंध में हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब वो पुद्गल द्रव्य का की पर्यायों का निर्वर्त्य नहीं है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय जीव का निर्वर्त्य नहीं है। क्या जीव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित हुआ? नहीं हुआ, तो वो उसका विकार्य भी नहीं है पुद्गल द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय उत्पन्न हुई हैं उससे जीव सुगंधित हो गया कि जीव हल्का भारी ठंडा गरम कड़ा नरम, ये सब जीव हो गया, केवल नहीं हुआ। तो माने उसका जो प्राप्य है फल है वो भी जीव नहीं, वो भी जीव को नहीं जीव को नहीं है, जीव उसके फल रूप भी नहीं है। तो दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्मपना इसलिए घटित नहीं हो सकता है क्योंकि अन्य द्रव्य की पर्याय ना तो उसका निर्वर्त्य हैं, ना विकार्य हैं और ना प्राप्य हैं। एक समय में होने वाली पर्यायों को इन तीन विशेषणों से सिद्ध किया गया है। ठीक है, ऐसे आत्मा में घटित करेंगे। माने ये आचार्य समझा रहे हैं हमको कि हम ये परद्रव्य का जो मोह है ना उसमें करने का, कि हम कुछ कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, पूरी जीवन भर परद्रव्य के कर्तापने में ही गंवा देते हैं। इसको हम लोग की भाषा में कहते हैं कि ये करने में कि मैं दुनिया को चलाता हूँ, इस घमंड में ही डूबा रहता है और उसी के लिए सवेरे से शाम तक प्रयास करता रहता है, लेकिन कोई भी दुनिया का एक परमाणु भी इसके हिसाब से ना तो परिणमित होता है और ना ये परिणमित कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वो इन तीन विशेषणों के द्वारा बताया है कि तो कर सकता कि ये उस रूप उत्पन्न होता स्वयं, उस रूप परिणमित होता स्वयं, या उसकी जो पर्याय हैं वो इसमें हो जाती, उसकी पर्याय अन्य द्रव्य की पर्याय इसमें आकर के जुड़ जाती, तो ये उनका कर्ता हो सकता था। लेकिन ऐसा होता नहीं है वस्तु व्यवस्था में। इसलिए इसकी जो मान्यता है मैं पर का करता हूँ, पर मैं कुछ फेरफार करता हूँ, मेरे बिना दुनिया नहीं चलती है, मैं सारी दुनिया के कल्याण के लिए पैदा हुआ हूँ। एक तो पहले तो ये था कि मैं सबको मार डालूं, सबसे द्वेष भाव रखता था। धर्म के मार्ग में आके कहता है मैं सबको बचा लूं, सबका कल्याण कर दूं, सबको धर्म के मार्ग में लगा दूं। एक पिता सोचता है मैं पुत्र को धर्म के मार्ग में लगा दूं। लेकिन क्या ये श्रद्धा कि मैं इसको लगा सकता हूं, ये मिथ्यात्व तो नहीं है? अगर लगा सकते तो प्रथमान योग में देखो, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ली थी, तो उन सबको मुनि धर्म का पालन करवाते बिल्कुल अक्षर सह, लेकिन करवा पाए नहीं करवा पाए, करने का विकल्प ही नहीं आया, करवाने का भी विकल्प नहीं आया उनको, क्योंकि उस भूमिका में उस जाति के विकल्प नहीं आते हैं। और मारीची जो उनका प्रपौत्र था उसको वो तो विरुद्ध हो गया, तो उसको अनुकूल कर लेते। लेकिन कैसे कर लेते? मारीची का विधर्मीपना आदिनाथ भगवान का निर्वर्त्य नहीं था, उसका विधर्मीपना आदिनाथ भगवान का विकार्य नहीं था, उसका विधर्मीपना आदिनाथ भगवान का प्राप्य नहीं था। उनके बीच में कोई कर्ता कर्म संबंध था ही नहीं। और ये कर्ता कर्म संबंध नहीं था, ये बात उनके केवल ज्ञान में प्रति समय स्पष्टपने झलकती थी, इसीलिए उनको वहां कुछ फेर फार का करने का कोई परिणाम आता नहीं था। इसीलिए मोराग देश नहीं थे, इसलिए परम वीतरागी थे, केवल ज्ञानी तीर्थंकर केवली परमात्मा के रूप में विराजमान थे। क्यों? क्योंकि वस्तु की व्यवस्था ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। यदि तीर्थंकर को भी ये विकल्प आए कि मैं कुछ करूं, तो तीर्थंकर पना ही नहीं रहे, मतलब उनको केवली पना ही नहीं रहेगा। केवली इसीलिए है कि वस्तु का जो स्वरूप है उसको स्पष्टतया जानते हैं,
और जानने के कारण उनकी परिणति में परद्रव्य में कुछ भी फेरफार का भाव नहीं आता है। आपको कभी भाव आता है ऐसा कि सामने लोहे की वज्र की दीवार हो, आप मुक्का मार के उसमें छेद कर दो? आता है भाव किसी को? हैं? नहीं आता, क्यों नहीं आता है? हो नहीं सकता। जैसे ही कोई भी द्रव्य परद्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे सामने वज्र की दीवार में मुक्का मार के छेद करना हमको असंभव लगता है, इसीलिए ऐसा परिणाम ही नहीं आता है कि हम ऐसा करें। और करने की बात तो बहुत दूर है, करने का प्रयास करने की बात तो बहुत दूर है, और प्रयास करके भी क्या पाएगा। तो एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तो वस्तु की स्थिति है, लेकिन इसकी बुद्धि घूमी हुई है। ये तो मुक्का मार के छेद करना चाहता है वज्र में तो छेद नहीं होता है। लेकिन इसकी 4 गति और 84 लाख योनियों की जो कथा है, ताश भ्रमण की है बहु कथा, ये कथा इसकी चलती रहती है इस अज्ञान भाव के कारण। अनादि काल से आज तक किसी द्रव्य के, किसी गुण, किसी पर्याय में रंच मात्र भी, इंच तो बहुत बड़ा हो गया, एक प्रदेश असंख्यात गुणी हानि वृद्धि होती है, असंख्यात गुणी हानि वृद्धि का असंख्यातवा भाग भी अन्य द्रव्य ने प्रभावित नहीं किया है। ये वस्तु का स्वरूप है। ये आचार्य देव यहाँ पे समझाते हैं कि कर्तृत्व का माथा से बोझा उतार दो तो आकुलता दूर होगी। माथे पे कर्तृत्व रखे रखे, और अब तो उल्टा हो गया है, धर्म के मार्ग में भी कर्तृत्व का पोषण हो गया है। बहुत हल्की हल्की बातें होने लगी हैं धर्म के मार्ग में, हैं जिनको जैन शास्त्रों में स्थान नहीं दिया गया है। इतनी हल्की चर्चाएं होती हैं। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है, पर के कर्तापने का तो छोड़ो, अपने भीतरागी भगवान को रागी देवी देवताओं की तरह उनकी पूजा भक्ति होने लगी है। उनके शांति धारा अभिषेक क्या है? भीतरागी भगवान की पूजा थोड़ी ना है। ये तो कोई निकृष्ट रागी देवी देवताओं की तरह, जैसे अन्य मती पूजा करते हैं वैसे हम तीर्थंकर परमात्मा की करने लगे हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के वचन तो ये हैं कि कोई पर द्रव्य की एक पर्याय तेरा निर्वर्त नहीं है, तेरा विकार्य नहीं है, तेरा प्राप्य नहीं है, और तू माथे में लेके घूमता है कि मैं करता हूँ। ये खोटी मान्यता है। जो ज्ञानी तो वो है जो बिल्कुल भी पर द्रव्य से निरपेक्ष हो गया, बिल्कुल मैं उसका रंच मात्र भी करता धरता नहीं हूँ। और इस निर्णय के बल से, इस वेद विज्ञान के बल से, जो पर द्रव्य के लक्ष्य से उसको आकुलता पड़ी हुई थी इतनी, अब जैसे कोरोना चल रहा है, वो बीमार हो गया, ये बीमार हो गया, अब ये क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे भाई, एक एक समय का परिणमन स्वतंत्र है। उस परिणमन की के स्वातंत्र को स्वीकार करो। क्यों माथे बोझा लेना है कि कुछ हो गया तो कुछ, अरे होने योग्य होगा तो होके रहेगा, नहीं होने योग्य होगा तो नहीं होगा। तो कोई कहे तो फिर हम तो ऐसे ही खुले घूमे, फिर सब जगह जाए आए। कोई आप कहते हो जो होने योग्य होगा सो होगा। अरे तो ये घूमने फिरने का विचार क्यों आता है? ये तो बोझा इसलिए हटा रहे थे कि ये अपने काम में अपना उपयोग लगाओ, भेद विज्ञान में अपना उपयोग लगाओ। अब कहता है कि नहीं कुछ नहीं होता है तो मैं घूमता फिरता हूँ, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, दुकान धंधा व्यापार करूंगा। इसके लिए उपदेश नहीं है। अकर्तृत्वपने का उपदेश ये है कि सभी फालतू क्या जो उपयोग का व्यय हो रहा था उससे अब विराम पाओ, और अपने ज्ञान चैतन्य स्वभाव त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में अपना उपयोग लगाओ, जिससे कि सुख का मार्ग प्रशस्त हो। ये इस लक्ष्य से उपदेश है, और ये परम सत्य है। ये 3-4 गाथाओं में आचार्य यही समझा रहे हैं। आज तक जितने भी अनंत परमात्मा हुए हैं, सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उनको सबसे पहले अज्ञान अवस्था से मुक्ति के लिए उन्होंने इस सत्य को पहचान लिया कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? इतना ही फर्क है। ऐसा थोड़ी अज्ञानी है वो कुदेव को गुरु को धर्म को पूछता है, ज्ञानी है वो सुदेव सुधर्म और सुगुरुओं के ही पास जाता है। अज्ञानी है वो हवन और ये सब करता है, ज्ञानी है वो ये सब अहिंसक प्रवृत्ति करता है। ये फर्क थोड़ी ना। ज्ञानी अज्ञानी का फर्क ही इतना है कि ज्ञानी प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है,
किसी भी द्रव्य के कर्तापने में उलझता नहीं है, निरपेक्ष रहता है, सुखी रहता है। अज्ञानी जीव है जो उलझता रहता है, सब जगह उलझता है जाकर के, उलझने के अलावा कोई काम ही नहीं उसके पास में। दुकान, उम्र हो जाए, दुकान धंधा गृहस्थी छूट जाए तो मंदिर में जाके भी उलझ जाता है। पहले अपने बच्चों की शादी ब्याह के आयोजन करता था, वो शिविर का आयोजन करता है कि वो क्या क्या सब आयोजन होते हैं ना, और तो आयोजनों के भी इतने नाम हो गए हैं, उसमें संतुष्ट रहता है। तो कहने का तात्पर्य है, ये समय सार ग्रंथ में कर्ता कर्म अधिकार में जो कर्तृत्व का विष चढ़ा हुआ है, श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में, वो विष उतारने की औषधि आचार्य देव ये दे रहे हैं कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य की किसी भी पर्याय का कुछ कर ही नहीं सकता, और जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी है। चलिए, ये तो प्रवचन हो जाएगा, फिर क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा कभी फिर और करेंगे, वो अभी उतना मुझे प्रासंगिक नहीं लग रहा है। चलिए प्रश्न उत्तर पे आगे बढ़ते हैं, वो करेंगे वो चर्चा भी। सर कल हाँ सर कर हाँ लीजिए सर, कल से हम लोगों को उत्सुकता हो रही। बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा थोड़ा ये विषय आगे बढ़ाने का विचार है। उत्सुकता हो रही तो चलो संक्षेप में सुन लो, फिर आप 10 मिनट है सर, 10 मिनट में सुन लीजिए। चलो आज इस पे ही चर्चा। ये जो बात है निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य, इस चर्चा के पीछे उद्देश्य क्या है आचार्य का, वो ख्याल में आता है ना सबको? हाँ, अब ये थी कि जैसे अन्य मति में अपने कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये तो अनादि निधन सत्य है, और अनंत तीर्थंकरों ने अनंत काल से सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत का उपदेश दिया है। लेकिन उपदेश शुरू होता है ना, किसी के कान में कोई बात का, फिर दूसरे से तीसरे के कान में, तीसरे से चौथे के, चौथे से पांचवे को पहुंचते पहुंचते खिचड़ी बन जाती है। ऐसे ही अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य बताया था, लेकिन उन्होंने ऐसी कल्पना कर ली कि उत्पाद करने वाले एक ईश्वर हैं, व्यय करने वाले एक ईश्वर हैं, और द्रव्य रूप टिकाए रखने वाले एक ईश्वर हैं। उत्पाद माने उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा उत्पन्न करने वाले हैं, व्यय करने वाले शंकर हैं, शिव हैं, और द्रव्य रूप से जो पालन पोषण करें, टिकाए रखें, वो विष्णु हैं। ऐसी परिकल्पना की है। सृष्टिकर्तावाद के संबंध में आचार्य विद्यानंदी पूज्यपाद, जो आचार्य पूज्यपाद हैं, जिनका आप्त परीक्षा नाम का एक न्याय का ग्रंथ है, आप्त मीमांसा, शायद आपने पढ़ा होगा पूर्व कक्षाओं में, उसकी टीका है आप्त परीक्षा। उसमें सृष्टिकर्ता के संबंध में उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए वहां पे कहा, शायद मैंने पहले भी कक्षा में इसका उल्लेख किया है, लेकिन आप सुन लीजिए, अच्छा विषय है, कि ये सारी सृष्टि कौन बनाता है। तो वो कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो कैसे, कि वो अन्यमति प्रश्न पूछता है जो सृष्टिकर्तावाद मानता है, सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। तो ये कहता है कि आप, जैन आचार्य से पूछता है कि आप ये बताओ सृष्टि है या नहीं है, ये सारा जो चराचर जो भी जगत दिखाई देता है, ये है, इसकी सत्ता है कि खाली ऐसे ही भ्रम है खाली? तो जैन आचार्य क्या उत्तर देंगे? बोले है ना, सत है, सद्रव्य लक्षणम है, सब सत है। तो बोले ये घड़ा है, ये घड़ा है या नहीं है, ये घड़ा कल्पना है कि वास्तविक है, सत है? तो कहते हैं हाँ सत है। तो ये घड़ा सत होने से वस्तु रूप है कि अवस्तु रूप है? वस्तु रूप माने इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें एक रंग है, इसमें एक स्पर्श है, इसमें एक गंध है, इसका एक कलर है, स्पर्श रस गंध वर्ण जो भी हैं, ये वस्तु रूपता का प्रतीक है। गधे के सींग शब्द की तरह नहीं है कि हाँ है, लेकिन वस्तु रूप ना होने से उसकी स्थिति नहीं बनेगी, उसका कुछ ना कुछ स्वरूप होना चाहिए। तो घड़ा है, और जो है दुनिया में वो सब वस्तु रूप है। जैसे ये घड़ा,
अब ये जो घड़ा है ये अस्थि रूप भी है, अस्थि रूप होने से वस्तु रूप है, और ये घड़ा वास्तविक वस्तु है, कोई कल्पना नहीं है। और जो जो वस्तुएं, जो जो पदार्थ वस्तु रूप हैं, उनका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होता है। सारी दुनिया जानती है कि ये घड़ा है, इसका एक स्वरूप है, और इस घड़े का निर्माण कुम्हार ने किया है। बिना कुम्हार के घड़ा नहीं बनता है। तो जो अस्थि रूप है वो वस्तु रूप है, और जो वस्तु रूप है वह कार्य रूप है। अब ये घड़ा तो एक साधारण काम है, छोटा सा काम है, तो एक कुम्हार बना सकता है, लेकिन सृष्टि तो एक महत् कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसको करने वाला कोई सर्वशक्तिमान होना चाहिए, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, जो सर्वव्यापक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो। क्योंकि जो वस्तु है वो वस्तु रूप है, वस्तु रूप होने से कार्य रूप है। ऐसे ही सृष्टि भी है, होने से वस्तु रूप है, और वस्तु रूप होने से कार्य रूप है, और इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। इस सारी दुनिया के धर्मों में बेसिक कॉन्सेप्ट यही है सृष्टिकर्तावाद का। बोले इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है, शरीर देखो क्या सिस्टम बनाया है, गर्मी सर्दी बारिश, ऐसा परफेक्ट सिस्टम कौन बना सकता है ईश्वर के अलावा। तो आचार्य विद्यानंदी ने प्रति प्रश्न किए, इसको बोलते पूर्व पक्ष न्याय में। अब उत्तर पक्ष शुरू होता है, माने वादी वकील ने अपनी दलीलें रख दी, अब उत्तर पक्ष प्रतिवादी वकील अपनी दलीलें रखता है। वैसे ही आचार्य देव उत्तर पक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो प्रश्न करते हैं कि जिस ईश्वर को आप सृष्टि का कर्ता मानते हो वो सतरूप है कि असतरूप है या नहीं है? तो बोलते नहीं है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने ही कहा ना कि उसने सृष्टि को बनाया है। तो जिसने सृष्टि को बनाया है वो बस सतरूप तो मानना पड़ेगा आपको। सत रूप होने से वस्तु रूप है क्या वस्तु रूप है? तो अवस्तु रूप भी आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने ही कहा ना जो सत है वो वस्तु रूप है, और जो जो वस्तु रूप हैं वो कार्य रूप हैं। अकार्य रूप भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप ही ने कहा ना कि जो जो सत हैं, अस्थि रूप हैं, वो सब वस्तु रूप हैं, वस्तु रूप हैं वो सभी कार्य रूप हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा भी कार्य है, तो उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसको किसने बनाया है? तो ये तो बड़ा कठिन प्रश्न हो गया, ब्रह्मा को किसने बनाया? तो बोलते एक और परम पिता परमात्मा है, ज्योति है, एनर्जी है। बहुत सारे धर्म अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं कि एनर्जी है, कोई एनर्जी कहता है सारी सृष्टि एनर्जी से बनी है, कोई कहता है परम पिता है, मतलब एक ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक लोअर लेवल में आ गए। इनसे भी एक परम शक्ति है, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश का, इन तीनों शक्तियों का निर्माण किया है। तो प्रश्न वहीं फिर खड़ा हो गया कि वो जो परमात्मा है वो अस्थि रूप है, सतरूप है कि असतरूप है? असतरूप आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपने ही कहा ना कि उस ब्रह्मा को परमात्मा ने बनाया है। और अस्थि रूप होने से वस्तु रूप होना चाहिए, क्योंकि आपने ही कहा कि जो अस्थि रूप है वो वस्तु रूप भी है। अवस्तु रूप नहीं कह सकते, और वस्तु रूप होने से कार्य रूप है, अकार्य रूप आप नहीं कह सकते। तो वो भी कार्य हुआ किसी ना किसी का, तो उसको किसने बनाया? तो ये सृष्टि बनी हुई है, किसी ने बनाई है, और इसके पक्ष में जो दिए जाने वाली तर्कणाएं हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक बहुत फ्यूटिल हैं, बहुत कहना चाहिए कि अविचारित रम्यम हम जिसको बोलते, बिना विचारे बहुत सुंदर लगता है, लेकिन विचार करो तो वो बात एकदम गलत होती है। अब ये प्रश्न कई आपने यूट्यूब पे बहुत जगह सोशल मीडिया में चलते हैं सृष्टिकर्तावाद के संबंध में। जब ये प्रश्न किया जाता है ना कि ईश्वर को किसने बनाया, तो एकदम से बिदक जाते हैं लोग, कहते हैं कि यार क्या बात करते हो, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको बनाने की क्या जरूरत है?
जो लॉजिक किसी भी वस्तु में, विद्यमान वस्तु में आप लगाते हो, वो सभी विद्यमान वस्तुओं में वो लॉजिक लगता है और वो उसी लॉजिक से सिद्ध होनी चाहिए कि नहीं, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। चलो, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, ये बात एक समय के लिए, एक क्षण के लिए स्वीकार भी कर ली जाए, तो ये आकाश द्रव्य है, स्थान प्रदेश हैं जो आकाश के, तो आप कहते हो बनाए हैं, तो ईश्वर ने बनाए होंगे। तो उस ईश्वर ने बनाए हैं, तो जब तक नहीं बनाए थे तब तक वो ईश्वर कहाँ था? किसी स्थान पर था कि अस्थान पर था? वो जिस क्षेत्र में था, जिस आकाश के प्रदेशों में था, वो स्थान स्थान था कि अस्थान था? जिस समय सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, वो समय, क्योंकि समय तो बना ही नहीं था ना बनाने के पहले, तो वो समय समय था कि असमय था? माने रॉ मटेरियल कहाँ से आया? आकाश का रॉ मटेरियल क्या था? तो ये आप जितना जितना इनका विचार करते जाएंगे, उतना उतना ये बातें थोती सिद्ध होती जाएंगी। इसीलिए लोग इन बातों पे चर्चा नहीं करते, बहस नहीं करते, बस ऊंचा ऊपर ऊपर से मान लेते, उथला विचार करके हाँ किसी ने बनाया है, किसी ने बनाया है। लेकिन ये संभव ही नहीं है कि कोई भी द्रव्य का निर्माण किया जा सके, कोई भी द्रव्य की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, किसी भी द्रव्य को क्रिएट किया जा सके या डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये विश्व अनादि निधन है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहता है। हाँ, उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था है। अब इसमें उत्पाद क्या है? तो निर्वर्त्य उत्पाद है। कल चर्चा भी की थी प्रीति जी ने, उसी चर्चा में हम ये जोड़ सकते हैं कि निर्वर्त्य है वो द्रव्य है, जो परिणमन है उसका, परिणमन हो गया ना, परिणमित होना, परिणमित होता हुआ, उसको हम द्रव्य कह सकते हैं। और जो प्राप्य है, कार्य का फल है, कार्य पूर्ण हो गया, उसको हम व्यय कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत, मैं किसी ग्रंथ के आधार पे ये बात नहीं कह रहा हूँ, विद्वानों के बीच में चर्चा चलती है उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं, ये कल्पना मात्र है। ये कल्पना निकली है उत्पाद व्यय द्रव्य से। जैन दर्शन वास्तव में कोई दर्शन नहीं है, किसी के द्वारा बताया गया कोई धर्म नहीं है, ये तो वस्तु की व्यवस्था है। वस्तु की व्यवस्था अनादि निधन है। इसमें एक हेतु और बहुत अच्छा है कि जैसे अन्य मत हैं, तो जैसे गीता वगैरह में आप पढ़ते होगे तो उसमें कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा वो सुखी हो जाएगा, माम एकम शरणम ब्रजः, तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सुखी कर दूंगा। इस्लाम वाले कहते हैं कि जो अल्लाह की शरण में आता है उसको जन्नत मिलती है, अल्लाह की राह में चलता है उसको जन्नत मिलती है। ईसाई वगैरह हैं, ऐसे बहुत मत हैं। अभी तो ये तो वर्तमान काल के 500, 700, 1000 साल, 2000 साल के मत हैं। ये 363 मत तो असंख्यात वर्ष पहले से ही चले आ रहे हैं। कितने नाम बदले होंगे, कितने स्वरूप बदले होंगे इनके, लेकिन जैन दर्शन में कभी ये बात नहीं की जाती। जैन दर्शन में कभी भी अगर सुखी होने की, सुखी रहें सब जीव जगत के, कभी ना कोई दुख पावे, माने चर्चा जीव मात्र की होती है, क्योंकि जीव अनादि निधन वस्तु है। इसलिए कभी बांटा ही नहीं जाता है कि अरहंत के अनुयायी सुखी रहें, दिगंबर सुखी रहें, कि श्वेतांबर सुखी रहें, कि भारतवासी सुखी रहें, कि इस मध्य लोक के जीव सुखी रहें। चर्चा होती है तब यही होती है, सुखी रहें सब जीव। सार्वभौमिक बात वही हो सकती है जो अनादि निधन वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता हो। इसीलिए जैन दर्शन में कभी भी जीव में भेद नहीं किया, जीव को जीव मात्र देखा, परमाणु को परमाणु रूप से देखा, उद्गल द्रव्य रूप से देखा। यानी सृष्टि में जो 6 जाति के द्रव्य हैं जिनसे पूरा सृष्टि है, पूरा विश्व है, उनकी अपेक्षा से जैन दर्शन में बात है। गुरुदेव श्री भी यही कहते थे ना कि आ धर्म कोई वाड़ो नहीं, संप्रदाय नहीं, या तो वस्तुनि व्यवस्था छे। जो वस्तु की व्यवस्था स्वीकार करता है वो सुखी होता है, जो स्वीकार नहीं करता है वो दुखी रहता है। खैर, चर्चा अभी यही विराम लेते हैं, समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बता